भाई क्या बात है मीनाक्षी, ईशा और दीपिका, आज क्या हो रहा है स्टूडियो में? इतना जोश, 440 वोल्ट वाला पावर आज मुझे स्टूडियो में दिखाई दे रहा है। हुसैन, ये इस गर्मी और उमस में दिल को सुपर फिट रखने का फॉर्मूला है। क्या बात? अगर लोग अपने दिल को बीमार होने से बचाना चाहते हैं, हार्ट की उम्र को रिवर्स करके 20 साल कम करना चाहते हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है। और आपके साथ कर ली तब तो और ही अच्छा है। देखिए, लेकिन मीनाक्षी, ये नहीं कि 2-4 हफ्तों का जोश चढ़ा और फिर छोड़ दिया। स्टडी कहती है कि अगर रूटीन से रोज एरोबिक्स, जुम्बा या इंटेंस ट्रेनिंग करें तो हार्ट फंक्शन इतना बेहतर हो जाएगा कि मानो दिल की उम्र रिवर्स मोड में चली गई हो। क्योंकि रेगुलर वर्कआउट से हार्ट मसल्स को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है, वो स्ट्रांग होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और दिल की बीमारियों को भी जो रिस्क है वो घट जाता है। अब देखिए, दिल को लेकर के वैसे भी बहुत सारी डराने वाली रिपोर्ट्स आजकल आ रही हैं। गर्मी के प्रकोप और बारिश से हुई उमस से लोग थर्मल स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से दिल पर प्रेशर बढ़ा है। हार्ट अटैक के मामलों में भी एकदम से उछाल आया है। कानपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक पिछले 2 महीनों में हार्ट अटैक के मामलों में 30% का इजाफा हुआ है। कार्डियोलॉजिस्ट्स का कहना यह है कि सबसे ज्यादा असर उन पर देखा जा रहा है जो हार्ट ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज है। लेकिन लोगों को जरा ये भी समझना होगा कि गर्मी से दिल की सेहत का क्या कनेक्शन होता है। ये बात बहुत ज़रूरी है दीपिका। दरअसल होता क्या है ये जानिए। तापमान जब बढ़ता है तो उसकी वजह से शरीर का कूलिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे पसीना ज़्यादा निकलता है और बहुत सारे लोगों में इलेक्ट्रोलाइट्स की इसकी वजह से कमी होने लगती है और यहीं से परेशानी शुरू होती है। और फिर शरीर में लिक्विड कम होने से खून की कमी होने लगती है और दिल की मुश्किल भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि ऐसा क्या करें कि धड़कन नॉर्मल रहे, हर मौसम में हार्ट हेल्दी रहे। इतना आप लोगों ने बताया ना, पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, की प्यास लगने लगी। खैर, जितना बड़ा सवाल है उतना ही आसान इसका जवाब है। योग की शरण में आ जाइए। योग गुरु स्वामी रामदेव के बताए गए आयुर्वेदिक उपायों को आजमाइए, शरीर को फिट बनाइए, दिल को सेहतमंद बनाइए। और करना क्या है, कैसे करना है, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। चलो, बहुत बहुत प्रणाम। आज देखो पूरी उथल पुथल मची हुई है चारों तरफ। लेकिन अच्छा है, इतनी भयंकर गर्मी हो गई थी। चलो खड़े हो जाओ कमांडर साहब। आज किसी बारादरी में हैं आप क्या स्वामी जी? अंशु जी है, बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही है। हमारी क्या नाम है, दिव्याना और बंगिता, और हमारे डॉक्टर अजीत राणा जी। चलो चलो। और ये बरसात अंदर तक आ रही है, चारों तरफ घनघोर घटाएं और झमाझम, पूरा झमाझम कहते हैं गाँव की भाषा में, झमाझम बरस रहा है राम। और ये कपड़े भी हमारे उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं। ये देखो, आहा, ऐसा इतना जबरदस्त पूरा कार्यक्रम चल रहा है, पूरा ऐसे। ये जोगिंग के 2 अभ्यास करो, एक ये और दूसरा ये, पूरे आनंद से मस्ती। और आज तो भाई कुछ मस्ती ज्यादा ही छा रही है, पूरा आनंद आ रहा है। हमारी पीठ तक भी सब कुछ उड़ा जा रहा है। तो जो है ये पूरा झमाझम मामला चल रहा है। स्वामी जी, थोड़ी सी बारिश और ये मौसम वहाँ वाला दिल्ली भी भेज दीजिए, क्योंकि सिर्फ हरिद्वार वालों का दिल खुश रहे ये अच्छी बात नहीं है, दिल्ली वालों का भी दिल खुश रहना चाहिए। कश्मीर से कुछ हवाएं लेकर आई तो हूँ मैं नोएडा तक। कश्मीर में खिली थी ये कली जाकर के, जो अब वापस आ गई है एनसीआर में। बहरहाल स्वामी जी, देखिए आज हमारा सारा फोकस दिल पर रहने वाला है, और जब ऐसा मौसम होता है ना तो दिल बड़ा खुश होता है, या फिर कश्मीर हो यहाँ तो भी दिल बड़ा खुश रहता है। लेकिन इतनी जल्दी क्यों लौटा है, इसको लेकर थोड़ा सा शायद थोड़ी नाराज़गी अंदर हो सकती है। बहरहाल स्वामी जी, देखिए एक रिसर्च ये बता रही है कि रूटीन से एरोबिक्स करने से या इंटेंस ट्रेनिंग करने से दिल की उम्र को रिवर्स किया जा सकता है, यानी दिल को बूढ़ा होने से रोका जा सकता है। ज़रूरत यह है कि आप उसे रोज़ाना उसके साथ उसे वर्कआउट करवाएं। 20 साल तक उसकी उम्र घटाई जा सकती है। तो स्वामी जी, क्या योग में ऐसी कोई कॉम्बो रूटीन है आपके पास जिससे रोज़ाना अगर 30 मिनट कोई अपनी लाइफ में शामिल कर ले तो फिर उसकी हार्ट की जो उम्र है वो रिवर्स हो जाएगी?
अरे अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज लोग ट्राई करते हैं, ये एकदम नेचुरल तरीका है। साधारण दंड, फिर देखो ये ऐसे, यू ऐसे, ये अलग अलग तरह की जो एक्सरसाइज है, मैं किसी के बारे में कोई कंपैरेटिव नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ये वाला कार्यक्रम तो अप्रतिम है। यो और ये ऐसे और ये ऐसे, ये जो रिदम आता है ना, यो यो ऐसे ऐसे, इससे तो पूरा अंदर का ताना बाना ही जबरदस्त हो जाता है। ऐसे ये हमारे विन कमांडर साहब सोच रहे, बाबा जी ये ट्रेनिंग तो आपको भी नहीं मिली, इसलिए तो आज दे रहे ऐसे ऐसे। तो ये हाँ जोरदार ट्रेनिंग है ना साहब। हाँ, और फिर भी और एडवांस करनी हो तो फिर तो ये क्या ऐसे और यो अब जो ऐसे कर लेगा साहब, उसको तो कोई प्रश्न ही नहीं कि जिंदगी। स्वामी जी जो ऐसे कर लेगा उसका दिल ही क्या, दिल गुर्दा फेफड़ा सब खुश रहेंगे और सबकी उम्र जो है रिवर्स हो जाएगी। कैंसर, कोई भी बात किसका त्रिदोष, कोई रोग नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और देखो आज की लोकेशन बड़ी जबरदस्त है, कितनी सुंदर तो यज्ञशाला, चारों तरफ से बरसात हो रही है, योग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और इसमें सीमेंट नहीं लगी है एक बूंद भी। स्वामी जी इसकी तारीफ तो मैंने शुरुआत में ही कर दी थी, आपने ध्यान नहीं दिया। बिना सीमेंट बिना सरिया जी हाँ जी, बहुत शानदार ये है और बड़ा इसमें एंटिक लुक भी आ रहा है, कुछ तारीखी चीज दिख रही है। स्वामी जी गर्मी और उमस से लोग थर्मल स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, अब इसकी वजह से दिल पर प्रेशर बढ़ रहा है और हार्ट अटैक के मामलों में एकदम से तेजी आई है। पिछले 2 महीनों में स्वामी जी हार्ट अटैक के मामलों में 30% तक इजाफा हो गया है। अब इस मौसम में दिल पर ये आफत ना आए उसके लिए क्या क्या किया जाए? तो देखो, एक तो ये भुजंगासन 100 बार कर लिया जाए। पहले तो हम घनघोर अंधेरा हो गया था, अब हमारे क्योंकि आज आस्था के कार्यक्रम में लेट हो गए तो लाइटिंग वाले आए नहीं थे, तो हम अंधेरा दिन रात आंधी बरसात कुछ भी नहीं देखते हैं। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, प्राण भले ही जाए सतपथ से न डिगना है, अभी तो संभलना है, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को हमें पूरा करना है। तो देखो ये ऐसे 100 बार भुजंगासन, जैसे बरसात झमाझम हो रही थी ऐसे ही झमाझम भुजंगासन, यो 100 बार कर लो। कितनी बार करना है विंग कमांडर साहब? हाँ 100+ करना है सिरोही जी, ऐसे भी, और दोनों हथौड़ी के नीचे रख के ऐसे भी, देखो ये श्वास ऊपर श्वास नीचे, ऐसे हमारे बच्चे भी पूरे जोर शोर से लगे हुए, दिव्याना जो और भूमिका जी भी। डॉक्टर अंशु सोच रही है मैं क्यों पीछे रहूं, तो वो भी, उसने तो 4 गद्दे नीचे लगा रखे, ये लगी रहे अंशिका। तो अंशु लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, ये तो देखो हम बिना लाइट के भी चमकते हैं। हाँ लाइट आ गई और चमक गए। तो ऐसे ये साधारण दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड, शेर दंड, भुजंगासन, और इतना भी ना हो तो इतना तो जरूर कर। ये ऐसा हो गया जैसे कि हम हिमालय में जाते थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, हाँ
मसूरी से भी बढ़िया मौसम हो रखा है? और फिर चारों तरफ पेड़ पौधे आम लगे हुए हैं, आम भी है, और पौधे तो ऐसे नहाए धोए ऐसे साफ सुथरे स्वामी जी लगे हैं। आम फीका तो नहीं हो जाएगा इस बारिश की वजह से? जैसे नोएडा जैसे शहरों में तो आम के ऊपर कवर लगा हुआ, अंदर पानी नहीं घुसता, लेकिन तेज गर्मी और फिर बरसात होने से आम बढ़िया पकता है। तो आपको बहुत बढ़िया मीठा मीठा मिलेगा आम, क्योंकि आप खास लोगों के लिए आम है। आम नाम है, लेकिन ये खास लोगों के लिए खास आम है। सैकड़ों प्रकार के देसी प्रजाति के आम हमने लगा रखे हैं। स्वामी जी, तो आज की आम जो खाओ तस्वीर है हरिद्वार से, और योग करो। ये आम तस्वीर नहीं है, ये खास तस्वीर है। और हमें जो हर दिन योगाभ्यास करवा रहे हैं वो तो अपने आप में खास हैं ही। स्वामी जी, आज की तस्वीर वाकई में देखकर बड़ी दिल को तसल्ली मिल रही है, सुकून मिल रहा है, क्योंकि हरी भरी वादियों से जब यहाँ नोएडा आई हूँ और लू के थपेड़े जब चेहरे पर डगे हैं, तब अचानक से ऐसा लगता है जागो मोहन प्यारे, तो वो वैसा जाग गई मैं। आज की ऐसी हरी भरी तस्वीर देखकर फिर से बड़ा अच्छा लग रहा है। स्वामी जी, कार्डियोलॉजिस्ट की हम बात कर लें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस मौसम में दिल पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा उन पर देखा जा रहा है जो हार्ट ब्लॉकेजेस, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज है। तो स्वामी जी, बीपी और शुगर तो वैसे भी ऐसी परेशानी है, जिससे शुगर हो गया उसका ब्लड प्रेशर तो इरेगुलर होना ही है, और जिसका ब्लड प्रेशर इरेगुलर है उसको शुगर आनी ही आनी है। तो दोनों चीजों को स्वामी जी बैलेंस करा दीजिए, कंट्रोल करा दीजिए और सारी नसों के ब्लॉकेजेस खोल दीजिए। उसके लिए क्या उपाय हैं? आज ये एक तो होती है योग की त्रिवेणी, उसमें गंगा यमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ऋग यजुर साम की त्रिवेणी है। ये रोग की त्रिवेणी है, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और शुगर। इस त्रिवेणी से बाहर निकालना है तो क्या करना? अर्जुन की छाल, दालचीनी, देखो ये मेरे पास ही है, ये दालचीनी है, ये अर्जुन की छाल है, और फिर ये जो है यहीं पर ये अर्जुनारिष्ट भी रखा है, ये पी लेना। अर्जुन की छाल, ये दालचीनी, ये अर्जुन की छाल हो गई, ये दालचीनी हो गई, इसको ले लेना। और नहीं तो फिर अर्जुन घनवटी और कार्डियोग्रिट हृदयामृत, और कोलेस्ट्रॉल है तो लिपिडोम, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। और खाली पेट ये लहसुन थोड़ा गाय के घी में भून के रख लेते हैं हम, ये तो ख़राब ही नहीं होता वैसे तो लहसुन, और गाय के घी में भूनने के बाद वो भी ख़राब नहीं होता। लहसुन में अपने आप ही जो प्रिजर्वेटिव होता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव, चाहे लहसुन है, चाहे आंवला है, चाहे नींबू है, और इसको यदि फिर शहद में डाल के रख लें तो न तो दुर्गंध, न इसकी तीक्ष्णता, कुछ भी नहीं। तो लहसुन 3 से 5 कली, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये आपको हम पहले ही बता चुके, इसका प्रयोग करें। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स। और यदि सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लिया, ये तो अप्रतिम है। गोधन अर्क तो मैं खुद भी पीता हूँ, और पूरा शरीर अंदर से धो देते हैं। फिर मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन तक एक आसनों का अभ्यास क्रम है। और फिर लेट करके मरकटासन, शवासन उसके लिए अप्रतिम है। तो ये लहसुन का प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है। और हाँ, ये तो बताया हार्ट के लिए, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लहसुन, कार्डियोग्रिट हृदयामृत। और अब रही बात शुगर की, अभी हमारा बालक आया पंकज, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 20 साल से टाइप 1 डायबिटीज़ थी, 60 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ रही थी, 600 तक शुगर चला जाता था। अब 5.8 उसका HbA1c हो गया, 6 माह से कोई इंसुलिन नहीं। ये महिमा है किसकी? योग की, कि इंसुलिन बंद, डायबिटीज नॉर्मल। लो ये, और बीपी की, शुगर की सब दवाई हम बंद करा देते हैं। शुगर की दवा बंद, क्या ये जितने भी इंसुलिन से लेकर के, मेटफॉर्मिन से लेकर के, और बीपी की टेल्मा आदि से लेकर के। तो हम बीपी में क्या करते हैं? लौकी का जूस और मुक्तावटी या बीपी ग्रिड दे देते हैं। ये मंडूक आसन बड़ा इजी है,
यूं और यूं। योग के साथ यज्ञ चिकित्सा कराते हैं। मधु इष्टि से शुगर में, मेधा इष्टि से बीपी में, हृदय इष्टि से हृदय में हवन कराते हैं। योग यजन हवन भजन के साथ हे दुख भंजन पार्वती नंदन, सुन लो मेरी तुझको कोटि प्रणाम। सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता का हरण कर लेते हैं भगवान। तो देखो मंडूकासन सबसे इजीली हो जाता है। जिनका शरीर थोड़ा हल्का होता है उनसे योग मुद्रासन भी ऐसे बन जाता है। ये ऐसे, ये यूं ऐसे। तो बीपी हो तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड, लौकी के जूस के साथ शुगर हो तो मधुनाशिनी और मधु ग्रिड। तो ये हमारे बालक, हाँ भाई ये पंकज के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। हाँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 60 यूनिट इंसुलिन थी, 60, और अब 0 इंसुलिन, मेटफॉर्मिन आदि कुछ भी बहुत नहीं। बधाई इन्हें तो और बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ा होशियार बालक है। भी कितने साल से थी शुगर? 23 साल से शुगर थी। लो, और अब कोई दवाई नहीं, नो मेटफॉर्मिन, नो इंसुलिन, और अब HbA1c 6 से नीचे आ गया इन लोगों को। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करो बेटा, आप भी करो ऐसे। और ये वक्रासन, ये तो सबसे हो जाता है इतना ही करने से है। और स्वामी जी, दिल को सेहतमंद रखने के रास्ते पर, पवन मुक्तासन, उत्तान पादन। इससे पहले कि हम लोग काफ़ी आगे निकल जाएं, एक बार स्वामी जी वो तमाम बातें एक साथ बता दीजिए कि दिल को सेहतमंद रखने के लिए कौन कौन से काम नहीं करने हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दिल को नुकसान पहुंचा रही हैं। पहले दिन से बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ना पड़ेगा और गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव मोड, रिएक्शन, इनएक्शन, रिएक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन करते हैं हमारे भीतर। और नो कमेंट, नो जजमेंट, नो रिएक्शन, नो इनएक्शन, नो डिस्ट्रैक्शन। तो बीड़ी सिगरेट शराब, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फिर ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, जो बहुत ज़्यादा तला भुना खाते, उससे बाज आना पड़ेगा। 2 बार खाना खाएं, एक बार दोपहर और एक बार शाम को, सोने से 2 घंटा पहले। और सोने का टाइम अधिकतम 10 से 11 तक, बस उसके ज़्यादा बाद में मत जगना। क्या करें, बड़े शहरों में तो 11 तो ऐसे ही बच जाते हैं लोगों को। तो थोड़ा अपने आप को सुधारो भाई। हाँ, तो जो नहीं करना, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, बुरी चीज़ें सोचना, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, अनहेल्दी चीज़ों से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बचना पड़ेगा। बस लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग से बच गए, ईटिंग के नाम पर चीटिंग से बच गए, तो जीवन ही संवर जाता है। ये है महिमा। ऐसे ये मर्कटासन बड़ा अच्छा है, ये ब्लड प्रेशर के लिए भी। तो हार्ट के लिए इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा। और चाहे जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम है, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर है, मैं कहता हूँ हमारे मूल जीन्स, हमारे मूल कुल, इसके ऊपर मैं बहुत बल देता हूँ। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 साल पहले जाकर के देखो, हमारे कुल वंश, हमारा DNA एक है और वो शुद्ध है। हम अपनी चेतना के सूक्ष्मतम और शुद्धतम स्वरूप को हमेशा अनुभव किया करें। ये जो हमने अब एक झूठा लबादा ओढ़ रखा है ना, अपने ऊपर ही मिथ्या दोषारोपण हमने किए हुए हैं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूँ, योगी आत्मा हूँ, ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर, वीर वीरांगनाओं का वंशधर, ऋषियों का वंश, भगवान का अंश हूँ। ममे वंशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। तो हम योग विद्या का ये जो आध्यात्मिक पक्ष है ना, वो योगाभ्यास कराते कराते जो योग का क्रियात्मक पक्ष के साथ जो दार्शनिक पक्ष है उसको भी हम रखते रहते हैं। और जो सजग संवेदनशील जागरूक आत्माएं हैं, वो योग का ये व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों लाभ पाते रहते हैं। और इससे स्वामी जी लोगों की नज़र के साथ नजरिया भी ठीक होता रहता है। और समाधि की युक्ति ये साथ साथ बताते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी देखिए, थर्मल स्ट्रेस अगर किसी को हुआ तो फिर शरीर का जो कूलिंग सिस्टम है वो फौरन एक्टिव हो जाता है। अब इसकी वजह से लोगों को पसीना निकलता है और बहुत सारे लोगों में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है। जाहिर है इससे शरीर में लिक्विड कम होने की वजह से खून की कमी भी होने लगती है और जाहिर है फिर दिल की मुश्किल बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, इस थर्मल स्ट्रेस की कंडीशन में आने पर क्या उपाय फौरन किया जा सकता है? ये थर्मल स्ट्रेस बोलो, हॉट स्ट्रोक बोलो, हीट स्ट्रोक, ये हीट स्ट्रोक बोलो, थर्मल स्ट्रेस बोलो, लू लगना बोलो, चाहे बोलो कि इसमें जो है पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन हो गया। हाइड्रेट रहने के लिए एक तो खाली पेट, अच्छा योग भी खाली पेट नहीं करो, 1 चम्मच गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो और ऊपर से थोड़ा गुनगुना सा पानी पी लो, 1 चुटकी सेंधा नमक लेकर के। अभी गर्मी बहुत है ना, तो थोड़ा लौकी का जूस पी करके। कल से अनीता जी पीछे बैठी हुई है ना, वो हमारी कार्यक्रम की डायरेक्टर हैं। अनीता जी, आपको एक काम देता हूँ, हमारे जो है हुसैन जी को, मीनाक्षी जी को सबको, किसी को भी ये थर्मल स्ट्रेस ना हो जाए किसी को किसी भी तरह से हीट स्ट्रोक ना हो जाए, तो इनको रोज़ अनार का, एक दिन अनार का, एक दिन इसका अंगूर का, एक दिन लीची का, एक दिन आम का, एक दिन जो है वो मौसमी का, एक दिन संतरा का जूस पिलाया करो इनको। तो अनार का, संतरा का, मौसमी का, ये हल्के वाले जूस है फ्रेश, और फिर इनको योग करवाया करो। और सबके लिए बोल रहा हूँ, ये तो हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, यदि हो जाए तो और अच्छा है, वैसे ये अच्छी बात है। लौकी का जूस सबके लिए, और शुगर वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी करके और फिर योग करना चाहिए। स्वामी जी, बड़ा भारी काम आपने उनको सौंप दिया है, उनके पास पहले ही बहुत सारे काम है, बस और किसी ने बड़ा गिलास मांग लिया तो और मुश्किल। तो देखो, अरे नहीं, इंडिया टीवी संपन्न है, कोई दरिद्रता नहीं। हमारे बड़े रजत भाई बड़े उदार है ऋतिज, और नहीं तो हम 1 ट्रक भेज देंगे मौसमी का, संतरा का, और जो है लौकी का, अनार का, एप्पल का जूस। ये सुबह सुबह ये जूस पी करके फिर योग किया करो। मैं इसलिए थोड़े हंसी मजाक में बातों को कहता हूँ कि भाई ये सुबह सुबह, जैसे किसी का पित्त बड़ा हो रहता है, वो सुबह सुबह योग करता है, कपालभाति करता है, तो उसका पित्त ही छलकने लगता है, वो नहीं होना चाहिए। तो सभी के लिए अलग अलग प्रकार के जूसेस जो हमने बताए हुए हैं, वो लिवोग्रिड जूस है, हीमोग्रिड जूस है, चाहे वो अलग अलग प्रकार के अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, ये हीमोग्रिड जूस है, ज़बरदस्त है। तो अलग अलग रोगों के हिसाब से अपना तय कर लो, ये ले लो। और फिर पानी 2.5 से 3 लीटर लिक्विड, नींबू का पानी, नारियल का पानी, अलग अलग प्रकार के फ्रूट जूसेस। अच्छा, कुछ फल तो पूरे ही खाने चाहिए, जैसे एप्पल का जूस पी भी सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा फाइबर निकाल देते हैं थोड़ा सा। और इस अब ये पी सकते हैं, उसमें फाइबर आ जाता है जितना चाहिए। एक्स्ट्रा फाइबर लेना हो तो पूरा खा लेना, जो है पाइनएप्पल, तो एप्पल, पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल का तो जूस पी सकते हैं। और अनार, गाजर, चुकंदर, इनमें कोई फाइबर भी बाहर नहीं जाता है। नहीं तो कुछ चीज़ों को पूरा ही खाना चाहिए और कुछ चीज़ों को जूस पी लेना चाहिए, अच्छा है। ठीक है स्वामी जी, तो रोजाना के हिसाब से दही आदि, और ये लेंगे तो फिर पानी वाली समस्या खत्म, थर्मल स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक, लू खत्म। पानी वाली समस्या से स्वामी जी याद आया कि बाजार में एक नई चीज़ आ गई है। पानी जो है वो आजकल कपड़े के थैलों में बाजार में आने लगा है, जिसे मशक हम कहते थे, और उसके 2 लीटर 4 लीटर के बैग्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। ये भी एक नई चीज़ आई भी, देखिए हमारे एक साथी लेकर आजकल आ रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, दिल के कुछ और दुश्मनों की बात भी अब कर लेते हैं। पैकिंग में आ गई है, बैक टू बेसिक हो गया है। हाँ, अब मशक लेके लोग चलेंगे।
स्वामी जी देखिए, जिनमें दिल के जो दुश्मन हैं उनमें पहले नंबर पर जिस चीज का नाम आता है वो है मोटापा। बैली फैट को स्वामी जी हार्ट डिजीज का मास्टर ट्रिगर कहा जाता है। तो क्या ऐसे लोग जिन्हें पेट कम करने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए कोई खास उपाय आपके पास है कि वो अपना पेट यहाँ पे जो टायर सा हो गया उसे कुछ आसानी से घटा सके? और लौकी की सब्जी। कल हमारे हरियाणा के एक बड़े नेता अभय चौटाला जी, मैंने उनको बोला भाई साहब आप वैसे तो बड़े पराक्रमी व्यक्ति हो, लेकिन थोड़ा सा ही 5-7 किलो जो है वेट घटा लो, पॉलिटिकल वेट तो बढ़ाओ अपना। लेकिन और बोले जी क्या करूँ बाबा? मैंने कहा भाई ये कर, एक तो लौकी का जूस पी, और जितने भी भूख लगा है चाहे आधा किलो खाना हो या 1 किलो लौकी की सब्जी खा ले। हाँ बोले पापा जी उसमें तो थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा 1 चुटकी अजवाइन और वो हींग का तड़का ला के तो बड़ी घनी स्वादिष्ट बनाए। कच्ची पड़ी लौकी तो हमारे तो खेत में हो। मैंने कहा ठीक, अपना चोटा लगाओ से मंगाओ और खाओ, और भाई ये पेट घटाओ, यूँ 1 ये 2 ये ऐसे, और फिर ये लौकी की का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस बड़ा अलौकिक है। मेदो हर वेट गो, और ये अभ्यास देखो ये यो दोनों से ना हो तो एक से, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, मेदो हर वेट गो। अनाज नमक मीठा आड़ कबाड़ थोड़े दिन बंद कर दो, बहुत चीज़ें खाती हैं। व्यक्ति को ना खाने पीने में संयम तो करना ही पड़ेगा। ये बड़ा जबरदस्त, ये ऐसे और ये ऐसे। तो भाई हम तो रोज भाई बहनों का, हरियाणा की भाषा में सभी लोग लुगाइयों का वेट जो डुम्मा डुम्मी है, कन्नड़ में डुम्मा डुम्मी, और नीचे जाओ तो गुंडा गुंडी, गुजराती में जाड़ा जाड़ी, हिंदी में मोटा मोटी, अंग्रेजी में फेटा फेटी। ये जो ओबेसिटी है ये चाहे पेट पर बढ़ी हो, चाहे कमर पर बढ़ी हो, चाहे हाथों में, पेट पीठ में, कहीं पर भी ओवरवेट नहीं रहेंगे। बस थोड़े दिन गेहूं चावल बंद कर दो, दोपहर का 1 बार का भोजन लो, 1 भुक्तम सदा आरोग्यम 2 भुक्तम और धर्म, और 1 महीने में 25 से 30 किलो वजन कम करना हो रहा, तो फिर ये पूरे अभ्यास जब करके करो। और लौकी कल्प कर लो। क्या बोला? लौकी कल्प, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस। अब कुछ तो मैंने लौकी कल्प बोला तो एक भाई ने रोज लौकी के कोफ्ते खाने शुरू कर दिए। मैंने कहा किया लौकी के पोषण का तिया पाचा कर दिया। तो जो है हर चीज को बिगाड़ के खाने शुरू कर देते। टिंडा कितना अच्छा होता है, उसको तल के खाते हैं, तल करके उसमें माल मसाला भर के खाते हैं। टिंडे को भी खराब कर दे, लौकी को भी खराब कर देते हैं। ये सब तला भुना तो थोड़ा दिन बंद करना पड़ेगा। तो आज मौसम बहुत सुहाना है, रिमझिम बरस रही है। पहले तो झमाझम, अब रिमझिम। आहा। स्वामी जी एक विषय और ले लेती हूं। सिरोही साहब, हमारे विनी परमांडर साहब आज बोले बाबा ये तो घनघोर तरीके से करवाते हो। जितने शब्द स्वामी जी आप बोल रहे हैं सबसे जुड़े हुए गाने भी अब जहन में आ रहे हैं। तो लगातार करते, हम बीच में रुकने नहीं देते साहब। स्वामी जी हमने भी घनघोर पसीना बहाया है जी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की एक की बात इसलिए भी और ज़रूरी है क्योंकि हार्ट अटैक की बड़ी वजहों में से एक है हाई कोलेस्ट्रॉल। स्वामी जी हाई कोलेस्ट्रॉल कम करने का नेचुरल तरीका क्या है? आपने जैसे लहसुन की बात की, आप कई बार ये कहते हैं कि कच्चा प्याज भी जो है उसके लिए वो भी अच्छा है। जी, लहसुन, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी और पेठा और ऐसी नेचुरल चीज़ों से हमने बना दिया कोलेस्ट्रॉल केयर। लो ये जो इतना ज़बरदस्त है, कोई सोच रहे हैं बाबा जी ने कोई वाइन तो नहीं बना दी। हाँ, तो हमारे बारे में दुष्प्रचार करने वालों की भी जमात लंबी चौड़ी है। तो ये कोलेस्ट्रॉल केयर, ये लिपिडोम ज़बरदस्त है। ये लिपिडोम लौकी घनवटी बड़ी ज़बरदस्त है। ये लिपिडोम ऐसे भी आ गया, थैंक यू। हाँ ऐसे, तो ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता दी हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। स्वामी जी लेकिन जो पतले दुबले लोग होते हैं उनमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल हाई कैसे हो जाता है? अरे अभी हमने देखा है 50-60 किलो वजन और कोलेस्ट्रॉल 300, 400, 500। एक तो आया मेरे पास मुस्तफ़ा भाई, वो ज़्यादा मोटा नहीं था,
आपको मिलाया भी था इंडिया टीवी पर हमने उसको, उसका 4800 ट्राइग्लिसराइड और 700 कोलेस्ट्रॉल। हमारे आस्था वालों ने तो उसके पूरी विजुअल और पूरी रिपोर्ट भी उसकी जो है अपने संग्रहालय में रखी हुई है संभाल के आर्काइव में उसका डेटा डॉक्यूमेंट्री। तो इतना भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। अब उसका 4800 जो ट्राइग्लिसराइड 700 जो कोलेस्ट्रॉल था एकदम नॉर्मल, बीपी शुगर था वो भी नॉर्मल। ये है योग की महिमा। तो एक बार पूरे देश के सामने रखना पड़ेगा हमको, तो उनको ये बड़ी अजब गजब महिमा है योग की महिमा। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बता दिया। देखो हाथी मणों भर खाता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। शेर कितना शिकार करता है, पूरा खा करके पड़ा रहता है। मगरमच्छ, न मगरमच्छ का, न शेर का, न हाथी का, ये किसी भी जीव का खूब खाते हैं, लेकिन वो जो खाना चाहिए वही खाते हैं। उसको बिगाड़ करके नहीं खाते, अनहेल्दी नहीं खाते, और पका करके नहीं खाते। शेर का भी मांस पका के खाता है। ये गाय भैंस हमारी ये साग सब्जियां, लौकी तोरी जैसे हरी घास जैसे भी डालते हैं वैसे खाते। तो प्रकृति ने जिसको जो चीज़ जैसे दी है, नैसर्गिक रूप से जो उसका परिपाक है, उसका जो विधान है, आम पका हुआ खाते, पक जाता है थोड़े दिनों में अपने आप ही। और दाल से पका मसाला डाल के वो भी नहीं, वो बड़ा खतरनाक है, कैंसरस है। ये तो सब बखेड़ा हो रखा है। तो नैसर्गिक रूप से चीज़ों को अपनाएंगे। हाँ यही बैठ जाए, इधर ही बैठ। और देखो ये क्या गजब है साहब। ऐसे जो हमारी तरह नैसर्गिक वातावरण में रहेंगे, नैसर्गिक चीज़ें खाएंगे पिएंगे, नैसर्गिक जीवन जिएंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो काबू में रहेगा, गुड वाला ठीक रहेगा और बैड वाले की उनको खबर भी नहीं होगी। यहाँ से नीचे लगा ऐसे ले। अच्छा स्वामी जी देखिए, आजकल लोगों में इतनी अवेयरनेस तो हम सब ने मिलकर पैदा की है इस कार्यक्रम के जरिए कि लोग बीमार होने के वक्त बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी बातें सोचते हैं, और उनमें से एक बात यह है कि वो फैमिली हिस्ट्री देख रहे होते हैं। हार्ट डिजीज़ के मामले में स्वामी जी, ये फैमिली हिस्ट्री से इसका कितना लेना देना है? क्या किसी घर में अगर हार्ट डिजीज़ का मामला माता पिता दादा दादी में रहा है तो वो आगे फैमिली में क्या आता है? फैमिली हिस्ट्री से फैमिली हिस्ट्री से हार्ट प्रॉब्लम भी आती है, ब्लड प्रेशर भी आता है, शुगर भी आती है, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष आते हैं, लीवर किडनी की प्रॉब्लम आती है, थायराइड की प्रॉब्लम भी आती है, जेनेटिकली सभी बीमारी आती है। हम अपने माता पिता के ही प्रतिरूप और प्रतिबिंब, उनके ही विग्रहवान स्वरूप होते हैं। तो जेनेटिक हिस्ट्री से जैसा बीज वैसी फसल, तो ये तो आएगा असर। लेकिन हमारा जो मूल बीज है, मैंने कहा ना 100, 200, 500 साल पहले जा करके देखेंगे तो हमारा मूल जो डीएनए वो शुद्ध है। तो बीच में जो गड़बड़ झाला आ गया है, आप योग करके अपने मूल स्वरूप से, मूल चेतना से, मूल ऊर्जा से, मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से जुड़ करके आप सभी प्रकार के जेनेटिक बीमारियों से उभर सकते हैं। हमने बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के वात पित्त कफ त्रिदोष में ये देखा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी जेनेटिकली होता है। तो जेनेटिकली 3 ही तो बीमारियां हैं, एक तो जेनेटिक डिजीज है, एक कम्युनिकेबल, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और इन तीनों तरह की बीमारियों को, चाहे वो कितने ही, चाहे वो इनिशियल लेवल पर हो, चाहे क्रिटिकल लेवल पर हो, या इनकेरेबल उनको कह दिया होगा, उन सब रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जो योग युक्त होगा वो, चाहे वो जेनेटिक कारण से बीमारी है, वो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है, सब रोगों से। नहीं स्वामी जी, इसमें एक चीज और जरा बताइए, थोड़ा और आसान कर लेते हैं। आसन भी ज्यादा ना कर सके तो प्राणायाम ही कर लेंगे। स्वामी जी, अगर किसी पेरेंट्स को बच्चा कोई प्लान कर रहा है, कोई कपल, और मान लीजिए उनको शुगर की परेशानी है या उनको हार्ट डिजीज़ है, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे में ये चीज़ ना जाए, तो वो ऐसा क्या करें कि उनका बच्चा उस बीमारी से पाक रहे? हाँ, पहले जैसे इसका प्रसंग पूरा रामायण में भी आता है, इसका महाभारत में भी आता है। भगवान राम जी ने, भगवान कृष्ण जी ने, हमारे जो अवतारी सत्ताएं हैं, उन्होंने भी मानवता के सामने एक आदर्श रखा। 12 वर्ष तक तपस्या करके भगवान कृष्ण जी ने प्रद्युम्न जी को जन्म दिया। अर्थात गृहस्थ को भी कम से कम, अब 12 वर्ष तो कहाँ संयम है आजकल,
12 वर्षों में तो पूरी क्रिकेट की टीम तैयार हो जाएगी। तो 1 साल कम से कम योग करना चाहिए गृहस्थों को भी, शादी के बाद, और शादी से पहले ही अपने आप को इन बीमारियों से मुक्त रख सके तो अच्छी बात है। 1 साल में पूरे जीन शुद्ध हो जाते हैं। ये शरीर का 9 महीना होता है वैसे तो उसका टाइम, तो 1 साल हमने बोल दिया मोटा मोटी। तो 1 साल तक प्राणायाम करके, योग करके, और जो हम उपाय बताते हैं ना, शुगर के लिए मधुनाशनी, मधुग्रीट और खीरा करेला, टमाटर का जूस, लौकी के लिए बीपी के लिए लौकी का जूस, और मुक्तावती बीपी ग्रीट, थायराइड के लिए थायरोग्रीट, और धनिया का पानी प्रोस्टेट के लिए तो ये प्रोस्टोग्रीट और लौकी का जूस। तो ऐसे जो भी बीमारी है, खास करके बीपी, शुगर, थायराइड आदि, और वात पित्त कफ त्रिदोष है, तो उसके लिए हम जड़ी बूटियों का रस बताते हैं ना, ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजने का रस, वात के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, और फिर वासा, और इसका पान के पत्तों का रस कफ के लिए, और वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, घास पित्त के लिए। तो अपने सभी वात पित्त कफ त्रिदोष जन्य सारे मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड आदि सभी रोगों से मुक्त होकर के फिर जब बच्चा की प्लानिंग करें, और फिर कोई बीमारी बच्चों में जेनेटिकली नहीं होगी। ये मैं आपको हजारों लोगों पर अनुभव करने के बाद बता रहा हूँ। उनको हमने ऐसे गाइड किया और उसका सही परिणाम। स्वामी जी इसमें नींद की कितनी बड़ी भूमिका है, इस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती, और फिर हार्ट का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। आरोग्य का बहुत बड़ा साधन जी। हाँ, अच्छी नींद के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य अर्थात संयम, मर्यादित जीवन। आहार, निद्रा और मर्यादित जीवन 3 ही आरोग्य के मूल घटक कहे हैं। त्रयोपष्टम्भा आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, नीति। महर्षि सरा, अक्षरशोध, धन्वंतरी, वाघभट्ट, सब ऋषि मुनियों ने, अश्विनी कुमारों ने जो आरोग्य का जो मूल दर्शन जो हमें दिया है, तो आहार की बहुत बड़ी भूमिका है, विचार की बहुत बड़ी भूमिका है। एक एक क्षण के आहार, एक एक क्षण के विचार से, एक एक कण के आहार से, और फिर निद्रा बहुत जरूरी है। उससे ही तो पूरे शरीर का ही ताना बाना हमारा रिदम में चलता है। तो 6 घंटे की नींद, 6 से 7 अधिकतम 8, 6 से 8 घंटे की अधिकतम नींद। इससे ज़्यादा सोना भी बीमारी है, और इससे कम सोना भी फिर उस शरीर के साथ क्रूरता है, जुल्म जाती है। और उसके लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, मेधावटी, बादाम, रोगन का नस्य, और रात को सोने से पहले थोड़ा सा उसकी तैयारी करें। 1 घंटा पहले घर की लाइट डिम कर दें, सोने से पहले थोड़ा ध्यान करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करें। तो ये सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या को जैसे ना कहते हैं लाइफ स्टाइल, लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं, लाइफ मैनेजमेंट, ये तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा, तो नींद बढ़िया आती है जीवन में। बाकी तो संघर्ष, उथल पुथल, ये तो सब चलता रहेगा। संघर्षों के बीच में ज़िंदगी को जीना है। समस्याएं समाधान में तब्दील हो जाएंगी यदि हम सजग हैं। और स्वामी जी, इसीलिए कहा जाता है कि 7 से 9 घंटे अगर कोई अच्छी नींद ले रहा है तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क 35% इससे कम हो जाता है। और जो लोग कम सो पाते हैं उनमें तनाव, गैजेट से जुड़ी हुई समस्याएं, इर्रेगुलर, थोड़ी सी बढ़ा दी स्वामी जी, बहुत घट गई है लोगों की, तो इर्रेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से स्वामी जी योग में स्वामी जी योग में हार्ट हीलिंग की कौन सी प्रैक्टिस अगर रात में कर ली जाए तो ये सबसे असरदार हो? हाँ, ये देखो, ये बहुत असरदार है। बेड पर ही बैठे बैठे कर सकते हो ये और सोने से पहले अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। जैन परंपरा में बुद्धम शरणम, धर्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि, योगम शरणम, वेदम शरणम गच्छामि। ऐसे ही गुरुवाणी का पाठ, वेदवाणी का पाठ, भगवत गीता का पाठ, कुरान, बाइबल, पुराण आदि का पाठ करें और जो है ये अभ्यास करें। एक तो ये ऐसे ये और फिर ये करके थोड़ा, और फिर ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत, बहुत बढ़िया नींद आती है। और हमारे यहाँ तो वातावरण ऐसा हो रखा है, अभी हम तो संकल्प से ना, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से समाधि,
संकल्प से निद्रा, योग निद्रा, और संकल्प से समाधि, संकल्प से ध्यान, भाव समाधि। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिते तत्तपोमान समुच्यते। और एकदम निर्विचार होकर के विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। तो ऐसे ओंकार का ध्यान, फिर अनुलोम विलोम, और फिर शब्द से निशब्द होकर के निर्विचार, निर्विकल्प, निर्बीज समाधि ध्यान में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं मेरी बहन। स्वामी जी, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आजकल हम लोग की ज़िंदगी में नमक ने बड़ी जगह बना ली है। लोग चेहरे पे नमक की तलाश में नमक खूब खाने लगे हैं, छिड़क छिड़क के ऊपर से खा रहे हैं। तो अनुलोम विलोम कैसे दिल को फ़ायदा पहुंचाएगा, इस पर आते हैं, लेकिन ज़रा ये भी बता दीजिए कि नमक का इस्तेमाल आदमी को कितना करना चाहिए रोज़ाना। तो ये नमक ना, लोग नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए अधिकतम 3 से 5 ग्राम, आजकल पसीने बहुत आ रहे हैं इसलिए 5 ग्राम बोल दिया, नहीं तो 3 ग्राम होता है। सर्दियों में 3, गर्मियों में 5 ग्राम अधिकतम। अब लोग 5 ग्राम तो एक ही बार में चट्टे कर जाते हैं। फ्रूट चाट बनाई, उसमें ठोक दिया, दाल में सब्जी में अलग से नमक, कुछ तो आटे में भी नमक डालते हैं स्वादिष्ट बनाने के लिए। आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा सा वो एक अलग प्रकार कुछ थोड़ी सब्जी आदि डालते हैं। तो ज़्यादा नमक अच्छा नहीं होता। फिर हाँ, नमक के पानी से हम स्नान जरूर कराते हैं, उससे नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे 5 स्टार होटलों में नमक रखा रहता है और उसको लोग नहा करके अपने बॉडी को डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं। चलो, ये तो समुद्र के पानी में भी ये प्रक्रिया सहज रूप से हो जाती है। बहुत सी जगह ऐसी झीलें बनी हुई हैं, वहाँ नहा करके लोग ऐसे नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो नमक कम खाएं, सीधा नमक सबसे अच्छा होता है। बाकी काला नमक, सांभर नमक, ये नमक, वो सब तो नमक के भेद प्रभेद हैं। मूलतः 2 ही नमक है, एक समुद्री नमक और एक ये रॉक सॉल्ट। तो ये 2 नमक सबसे अच्छे होते हैं। सबसे अच्छा तो वैसे सेंधा नमक ही होता है। और जो खट्टे मीठे फल, थोड़ा बथुआ, चौलाई, हरी सब्जी आदि ज़्यादा खाते हैं, उनको नेचुरल सॉल्ट मिल जाता है। हमने कई वर्ष तक बिल्कुल नमक नहीं खाया, जब फिर उसके बाद नमक खाया तो हमको कड़वा लगा, ये हालत हो जाती है। तो वैसे प्राकृतिक रूप से जो नमकीन चीज़ें हमें मिलती है ना, प्रकृति ने नमकीन, मीठी, तो ये सारी चीज़ें प्रकृति ने सारे सडरस हमको दिए हुए हैं, बशर्ते हम जो है थोड़ा प्रकृति के थोड़ा अंग संग रहे। हम प्रकृति से दूर होती, विकृति हमें घेरने लगती है। फिर भी नमक की मात्रा भी बता दी, और ज़्यादा नमक ठीक नहीं। तो दिल का ख्याल रखिए, और दिल के लिए नमक जो है ज़्यादा अगर आप खा रहे हैं तो नुकसानदेह। बाकी रोज़ाना हमारे साथ योगाभ्यास के कार्यक्रम में शामिल होते रहिए। दिल ही क्या, बाकी सारी चीज़ें भी आपकी चुस्त दुरुस्त रहेंगी, राइट टाइम रहेंगी बिल्कुल। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।